हाँ हाँ कर दे रहे हैं। रुको। आज का डेट क्या हो गया? आज हमारा हो गया 18 तारीख, है ना? 18 नवंबर दो जी। हजार पच्चीस और हम जी। लोग क्या कर रहे हैं? सीडीपी पढ़ रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? तो जेटेट के लिए कर रहे हैं, है ना? और जेटेट में सीडीपी का कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन बी। सेक्शन बी। चैप्टर का जी। क्या नाम है? शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। डेट यहाँ 18 तारीख दो हजार हम पच्चीस है। बोलते तो इसमें हम लोग सबसे पहले मोटिवेशन को तो कर चुके थे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अटेंशन को देख रहे हैं, यही ना? कि हैं। अटेंशन कैसे आप भूमिका वही निभाता है। सर। तो जी। अटेंशन वाला कितना नंबर पेज में था? किसी को याद है पेज नंबर कुछ भी? 11 में था क्या? नहीं सर, नहीं लिख। नहीं सर। लिखते नहीं, याद नहीं है। थे ना? नहीं। तो अटेंशन से हम लोग पिछला क्लास में देख चुके थे कि अटेंशन जो है वही हमारा टीचिंग लर्निंग का बेसिक मेंटल प्रोसेस होता है ना? अगर नो अटेंशन यानी कि नो लर्निंग, कम अटेंशन यानी कि आधी अधूरी लर्निंग। नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक। और अच्छा टेंशन यानी हो कि रहा है गहरी सर। और अस्थाई लर्निंग। यही तो है। अब आओ एक मजेदार कहानी तुमको सुनाएंगे। उस हाँ। कहानी से क्या होगा पता है? उस कहानी से तुमको हमेशा के लिए ये वाला क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे होता है। तो जहाँ इच्छा, ये कहानी में हम लोग को का रिलेटेड क्या है? सिर्फ अटेंशन। कि जब हमारा टीचिंग होता है, जब हमारा लर्निंग होता है, तो अटेंशन क्या भूमिका निभाता है। इसी बीच हम लोग क्या करते हैं? अटेंडेंस के लिए ग्रुप में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि पता चले कितना लड़के अटेंड करिए क्लास को। ये गया हमारा अटेंडेंस, चला गया। अब हम लोग आ जाओ अटेंड, ये कहाँ गया? सीडीपी का ही ना, हाँ यही है, ठीक है। अब देखो एक कहानी है। कहानी में, कहानी का हेडर क्या है? ध्यान की दाल फ्राई और सीखने का स्वाद। कहानी पता चला हेडिंग क्या है? ध्यान की क्या दाल फ्राई लौकी और की सीखने का दाल क्या स्वाद है। फ्राई और खुशबू की स्वाद। यानी कि तुमको दाल फ्राई दे रहे हैं किसका खाने के लिए? ध्यान वाला दाल फ्राई दे रहे हैं। और स्वाद दे रहे हैं किसका? सीखने का स्वाद दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक गांव था। रुक जाओ, ये तुम लोग को शायद लेटर छोटा दिखाई दे रहा है क्या मोबाइल पे? नहीं ठीक सर। है सर, ठीक है सर, ठीक ठीक है है। दिख रहा है। एक गांव था, उसका नाम था टपकनपुर। गांव का क्या नाम था बताओ? टक्कनपुर। टपकनपुर। वहां एक 8वीं क्लास का लड़का था, उसका नाम था गुल्लू कुमार। क्या नाम था उसका? गुल्लू कुमार। गुल्लू की एक खासियत थी। गुल्लू कुमार। दुनिया में हर आवाज सुन सकता था, सिर्फ टीचर की आवाज छोड़कर। मतलब कि हर आवाज सुन लेगा लेकिन टीचर कुछ ही बोलेंगे तो टीचर की आवाज वह सुनता नहीं था। उस लड़के का नाम था गुल्लू हम्म। कुमार। जी। गुल्लू अब अगला कुमार। पे हम लोग आते हैं। सीन वन बता रहा है कि बिना ध्यान का परसेप्शन नहीं बनता है। देखो कैसे। एक दिन साइंस की मैडम ने क्लास में पूछा। मैडम बोलती, बच्चों बताओ प्रकाश क्या होता है? तो गुल्लू खिड़की के बाहर झांकते हुए बोलता है, मैडम प्रकाश तो वो सामने वाली किराना दुकान वाला का लड़का है। गुल्लू क्या जवाब दिया बताना जब मैडम पूछी कि हम्म। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश प्रकाश सामने तो वाली सामने वाले की दुकान का अब पूरा का पूरा लड़का क्लास क्या हो रहा? हंसने लगा। तो जब हंसने लगा तो मैडम बोलती है, लगा। देखो आप इस बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, है ना? देखो यही होता जी। है जब अटेंशन नहीं होता, तो जो मैं बोल रही हूँ वो दिमाग तक नहीं पहुंचता है। यानी कि देखो अटेंशन नहीं है तो तुम्हारा होना चाहिए था परसेप्शन कौन वाला? इसका अटेंशन। देखो सबसे पहले इस लड़के का अटेंशन नहीं है। अटेंशन नहीं है तो परसेप्शन होना चाहिए था किसका? लाइट का ना। जी। हम्म। लाइट का नहीं हुआ। लाइट का नहीं होकर के किसका हो गया? वो दुकान का लड़का का हो गया। क्या हो गया? दुकान वाला लड़के का। लड़का का हो गया। तो हमको पता चल गया कि अटेंशन अच्छा रखेंगे तभी हमारा परसेप्शन होगा। अटेंशन खराब कर देंगे तो परसेप्शन खराब होगा, और परसेप्शन खराब होगा तो क्या जीरो होगा? जीरो। लर्निंग। लर्निंग जीरो जीरो होगा। हो जाएगा। तो ये बता दो, क्या हमारे क्लास में भी कोई गुल्लू है क्या? बताना। जी। नहीं हाँ? है अच्छा। सर। है तो सर। अब देखो, मोरल क्या बना? बिना अटेंशन के स्टिमुलस जो होता है, यानी जो हम सिखा रहे हैं वह ब्रेन तक नहीं जाता।
यानी कि नो परसेप्शन नो लर्निंग। अटेंशन नहीं होगा तो परसेप्शन नहीं होगा, और जब परसेप्शन नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है जी तुम लोग को? यस। अच्छा हाँ ठीक सर। है। तो देखो, ये यहाँ पे हम कार्टून बनाए हैं, क्या है, क्लास में कौन है, ये मैडम है। मैडम बोलती है टेल मी व्हाट इज लाइट। ये मैडम बोल रही है गुल्लू को, और ये हमारा कौन है, प्यारा सा गुल्लू। इसका क्या नाम है बता सकती हो? गुल्लू कुमार। गुल्लू। यही है हमारा प्यारा सा गुल्लू। तो ये गुल्लू बोलता है मैम, प्रकाश इज द सन ऑफ द शॉपकीपर्स अक्रॉस द स्ट्रीट। ये खिड़की के बाहर झांक रहा था। बोला मैडम प्रकाश, अरे वो तो बहुत आसान है, वो सामने वाला दुकान है ना, उसी का बेटा तो प्रकाश है। तो देखो इसका इसका परसेप्शन किधर हो गया पता ना? दुकान पर। परसेप्शन क्या हो गया, गलत दिशा में हो गया। क्यों गलत दिशा में हो गया? क्योंकि इस लड़के का अटेंशन था क्या क्लास में? नहीं नहीं था। अटेंशन नहीं था। तो देखो, क्या हम लोगों को गुल्लू बनना है क्या? नहीं नहीं। सर। हाँ, तो गुल्लू नहीं बनना है भाई। तो जब हम पूछेंगे क्वेश्चन, तो जिसका रिस्पांस आना चाहिए, जिसका रिस्पांस नहीं आ रहा है, वो सोचो तुम्हारे अंदर में कौन छिपा है, गुल्लू छिपा है। गुल्लू। अच्छा, अब अगला स्टोरी देखते हैं। अब मैडम क्या हो गई, गुस्सा हो गई। सारा बच्चा देखो हंस रहा है ना सारा बच्चा। अब मैडम इसको क्या बोल रही है? जी। मैडम बोल रही है कि सी दिस इज व्हाट, यह क्यों हुआ है, व्हेन देयर इज नो अटेंशन, जब तुम में अटेंशन नहीं था। व्हाट आई एम सेइंग, मैं जो बोल रही हूँ, डू नॉट सेंट इवन रीच द ब्रेन, हम जो बोल रहे हैं वो तेरे दिमाग में नहीं जा रहा है। सो लर्निंग इज जीरो, इसलिए लर्निंग हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इससे क्या पता चला मोरल में? मोरल में यह पता चला, विदाउट अटेंशन द स्टिमुलस जो है वह ब्रेन में नहीं जाता है। ब्रेन में नहीं जाएगा तो परसेप्शन नहीं होगा, जब परसेप्शन नहीं होगा तो हमारा लर्निंग भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये वाला तुमको समझ में आ गया होगा। अब अगला सीन देखो, सीन दो। सीन दो बोलता है बिना ध्यान के इनकोडिंग नहीं होता है। जैसे देखो, अगले दिन मैडम ने रटवा रटवा कर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, रटवा दिया। शाम को टेस्ट लिया, जी। सवाल आया है जी। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो गुल्लू ने खुशी में लिख दिया मैडम, मैडम ने आज ग्रीन ग्रीन चीजों के बारे में कुछ बताया था, पर याद नहीं है, सॉरी मैडम। देखो वह एग्जाम में ऐसा लिखा है, मैडम पूछ रही है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आंसर लिख रहा है मैडम प्रकाश संश्लेषण तो नहीं मालूम है, लेकिन हमको मैडम ग्रीन ग्रीन चीज के बारे में कुछ बताई थी, सॉरी मैडम। तो अब मैडम क्या रिप्लाई करेगी पता है? मैडम रिप्लाई करी है कि गुल्लू, मेमोरी एक घर के जैसा होता है, और अटेंशन जो होता है वह उसका सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो घर में के अंदर हम लोग चोर को नहीं ना आने देते हैं, उसी तरह से मेमोरी जी। के अंदर जब अटेंशन है वह एक गार्ड के जैसा होता है। अगर भी तुम्हारा गार्ड सोया हुआ रहेगा, यानी अटेंशन सोया रहेगा, तो मेरा मेमोरी गार्ड सो गया। तो गार्ड सो गया यानी कि गार्ड के पास में क्या होता है, ताला होता है। वह क्या है, चाबी है। और ताला और चाबी लगाकर, चाबी लगा दिया, लगा समझ करके सो गया। गया। तो जब अटेंशन सो गया, तो मतलब कोई भी कैसे जो थे? हम लोग ज्ञान की बात दे रहे हैं, तो ज्ञान की बात है, ये तुम्हारा ब्रेन है। ये क्या है, तुम्हारा ब्रेन दो हिस्से में बटा होता है ना, तो ये तो हमारा जी। ब्रेन है। तो ब्रेन में ज्ञान कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा क्या लगा है, ताला लगा है। किसके रूप में? अटेंशन के रूप में। क्यों? क्योंकि अटेंशन क्या अटेंशन कर के रहा है, रूप सो में। ना गया है। तो ज्ञान प्रवेश जी। करेगा क्या बताना? नहीं। जी। ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। तो आज का जी स्टोरी क्या है? करेगा। टेंशन जो होता है वह गेट कीपर होता है। किसका गेट कीपर अटेंशन होता है बताओ? मेमोरी का गेट। मेमोरी का। मेमोरी। मेमोरी का। बिना मेमोरी का टेंशन होता है। का, बिना टेंशन का कोई भी सूचना जो इंफॉर्मेशन है, वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ तो हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है, ब्रेन। और यहाँ पे क्या है, हमारा, ब्रेन। और सूचना तो भाई प्रवेश नहीं करेगा। तो जब प्रवेश नहीं करेगा तो तुम आमिर खान का गजनी देखी हो? गजनी में सो कौन सा बीमारी था याद है? टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। यानी तुमको अभी बोले और एक ही घंटा के बाद पूछेंगे बताओ जी क्या था टेंशन परसेप्शन, तो तुम बोलेगी सर आप दो क्लास तो लिए थे, लेकिन हमको याद नहीं है। क्या आप अटेंशन और परसेप्शन के बारे में जानते?
क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेमोरी कहाँ शॉर्ट टर्म चला गया, प्रवेश नहीं कर पाया। तो चलो जी। ये समझ में आ गया होगा। अगला वाला हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर ये अगला दिन क्या बोलती है। द नेक्स्ट डे मैम मेड द क्लास मेमोराइज द होल चैप्टर। मैडम जो है सो पूरे चैप्टर को मेमोराइज करा दी है। इन द इवनिंग एक टेस्ट कंडक्ट हुआ, टेस्ट हुआ है। पूछा गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। बच्चा से पूछता है प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो गुल्लू बोल रहा है मैम बोली थी समथिंग अबाउट ग्रीन ग्रीन, यानी कुछ ग्रीन ग्रीन बोली थी, लेकिन आई कैन नॉट रिमेम्बर, हमको याद नहीं है, सॉरी मैम, वह ऐसे ही लिख दिया। बच्चा ईमानदार है, झूठ नहीं बोला। अब मैडम क्या बोलती है गुल्लू को। मैडम बोलती है गुल्लू को मेमोरी इज लाइक ए हाउस, मेमोरी एक घर के जैसा है, बट अटेंशन इज इट्स गेट कीपर। अटेंशन क्या होता है? दरबान के जैसा होता है। हाउ विल एनी इंफॉर्मेशन इंटर, कैसे कोई सूचना प्रवेश करेगा इफ द गेट कीपर इज एस्लीप, यानी अगर तुम्हारा गेट कीपर ही सोया रहेगा। तो मोरल क्या पता चला? अटेंशन से क्या होता है? अटेंशन हमारा मेमोरी का एक गेट होता है। अटेंशन को जगा के रखना है ताकि ज्ञान हमारे मेमोरी में जाए। तो विदाउट अटेंशन इंफॉर्मेशन डज अच्छा नॉट अच्छा, इंफॉर्मेशन। मेमोरी। कोई परेशानी है जी किसी को? जी नहीं नहीं। सर। नहीं सर। नहीं अब सर। तीसरा वाला सीन में आ रहे हैं, मीनिंग मेकिंग। है ना? देखो कुछ दिन के बाद सोशल साइंस के टीचर ने पूछा, सोशल साइंस की मैडम आ गई, बोलते गुल्लू लोकतंत्र क्या होता है। तो गुल्लू ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा जब टीचर पढ़ाए और स्टूडेंट नहीं पढ़े फिर भी पास हो जाए, इसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। ऐसा लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में तो आजादी है। वो रहा टीचर पढ़ा दे जी। और स्टूडेंट पढ़े भी ना और फिर भी पास हो जाए, यही लोकतंत्र होता है। तो टीचर क्या गई, अब जमीन पर बैठ गई, बोली बेटा ये फैक्ट नहीं है, मीनिंग बनाना है, क्योंकि तुम इसका अर्थ छोड़ दिए हो। मीनिंग तभी बनेगा जब माइंड हमारा क्या होगा, एक्टिवली सोचता है। और माइंड तभी सोचता है जब क्या लगा हो, ध्यान। ध्यान लगा। ध्यान लगा हो। ध्यान लगाओ। इसका मतलब मोरल क्या बना? बिना अटेंशन के मीनिंग नहीं बन सकता। कैसे? देखो हमको डेमोक्रेसी ने पूछी थी मैडम, लोकतंत्र पूछी थी, क्या पूछी थी? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र का लोकतंत्र। तो उसको अर्थ बताना था। तो अर्थ यानी कि क्या बताना था? मीनिंग ना बताना था। जी। बताने के लिए उसको क्या चाहिए था? अटेंशन चाहिए था। तो वो अपने मन से ये वाला मीनिंग निकाल दिया। तो ये वाला मीनिंग कैसा है, सही है कि गलत है, बताना। गलत है। गलत। गलत है। गलत गलत है सर। मीनिंग है। तुम लोग से हम पूछेंगे डिफिनेशन, अब बोलेंगे समझाओ जी मीनिंग बताओ, तो नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? अगर तुम्हारा अटेंशन नहीं होगा। अगर अटेंशन होगा तो तुम मीनिंग खुद बना लेगे जी। कुछ भी पूछेंगे ना, डिफिनेशन भले ही नहीं याद हो, तुम मीनिंग बता दोगे कि सर इसका मतलब ये होता है। तो ठीक है, जी। अब देखो हम लोग गुल्लू वाला है, सोशल साइंस का टीचर पूछ रहे हैं गुल्लू व्हाट इज सोशल साइंस। तो ये गुल्लू बोलता है टीचर टीचर्स, टीचर पढ़ाते हैं, एंड स्टूडेंट डज नॉट स्टडी, और बच्चा पढ़ता नहीं है, बट स्टिल पास, दैट इज डेमोक्रेसी। देखो कितना आराम से ये बोल रहा है। ये डेमोक्रेसी होता है क्या? नहीं ना होता है। नहीं। अब यहाँ से गुल्लू सर क्या है, माथा पकड़ लिया, अरे भाई इसको कैसे समझाएं। तब जब माथा पकड़ लिए तब इसे गुरु जी इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं गुरु जी? बोल रहे हैं क्या? सन दिस इज नॉट स्टेटिंग फैक्ट, यह मीनिंग निकालना नहीं है, इट इज क्रिएटिंग मीनिंग। यह एक फैक्ट नहीं है, सच्चाई नहीं, बल्कि तुम तोड़ मरोड़ कर एक गलत अर्थ निकाल लिए हो। मीनिंग इज क्रिएटेड ओनली, यानी मीनिंग तभी कर सकते हो व्हेन माइंड एक्टिवली थिंक्स, जब माइंड एक्टिवली थिंक करता है। और थिंकिंग कब होता है? जब तुम्हारा अटेंशन होगा। मोरल क्या निकला? विदाउट अच्छा। अटेंशन थिंग कैन नॉट बी मेड। नॉट बिना का तुम बीमेड। नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हो। विदाउट अटेंशन मीनिंग कैन नॉट बी मेड। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब देखो सीन हम लोग 4 पे जाते हैं। सीन 4 क्या बोलता है? बिना ध्यान का पार्टिसिपेट नहीं होता। मैथ के सर क्लास में प्रॉब्लम करवा रहे थे, पूरी क्लास हाथ खड़ी करी थी। पूरी क्लास क्या की थी? हाथ को खड़ी कर ली थी, खड़ा किए थे। सिवाय एक का, उसका नाम है गुल्लू महान। तो सर पूछे गुल्लू आंसर बताओ। तो गुल्लू बोलता सर मैं तो वही लिख रहा हूँ जो मेरे पड़ोसी लिख रहे हैं। पड़ोसी बोलता है अरे मैंने तो अभी लिखा ही नहीं है। पूरा क्लास हंसने लगा।
पूरा क्लास क्या हंस रहा है। गुल्लू को तो कुछ समझ में नहीं आता है। गुल्लू बेचारा पढ़ने के इंतजार में है कि वह जल्दी से लिखेगा तो उसका नकल करेंगे और उसके बाद हम अपना हाथ को खड़ा करेंगे। तो गुरुजी पूछे क्यों नहीं हाथ खड़ा किया। तो बोलता सर हम पड़ोसी का नकल कर रहे हैं। तो पड़ोसी बोलता सर अभी तक हम लिखना चालू ही नहीं किए हैं। तो गुल्लू बोलता इसीलिए तो हम हाथ खड़ा नहीं किए हैं। तो अब देखो, अब बिना अटेंशन के हम लोग क्या करते हैं, ना तो सुनते हैं ना तो समझते हैं ना तो बोलते हैं। तो जब नहीं तो गांधी जी का कितना बंदर था बता सकती हो। तीन बंदर। बंदर जो नहीं सुने, और दूसरा बंदर जो नहीं समझेगा, और तीसरा बंदर जो कुछ नहीं बोलेगा। जो कुछ नहीं बोलेगा। अब जैसे मान लो सवाल पूछ रहे हैं, है ना, तो तुम अगर यदि जवाब देते हो तो ठीक है। और अगर जो जवाब नहीं दे रहा हो इसी में शामिल हो रहा है, ना तो सुनते हो ना तो समझते हो ना तो बोलते हो। अच्छा, तो जब ये सब कुछ नहीं करोगे यानी तुम्हारा पार्टिसिपेशन क्या होगा, जीरो होगा। और जब पार्टिसिपेशन जीरो होगा तो तुम्हारा लर्निंग भी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो हो जाएगा। वही होगा। देखो मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, हमारा आदत है ना, थोड़ा सा कड़क बोलते हैं, कभी हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है बता सकती हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही चीज हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जो हमसे जुड़ा है वह जेटेड पास कर जाए, तब मार्च वाला एग्जाम में। इसलिए हम अगर कुछ बोल भी दें तो उसको बुरा नहीं मानना है। नहीं ठीक है, मानना है। बुरा नहीं मानना है। तो हम लोगों को क्या पता चला, अटेंशन अगर नहीं होता है तो गांधी जी का बंदर आ जाएगा। गांधी जी का जी। क्या आ जाएगा, बंदर आ जाएगा। और वह बंदर क्या बोलेगा, ना तो सुनेगा। दूसरा वाला बंदर क्या बोलता है, ना तो समझेगा। और तीसरा वाला बंदर बोलता है ना तो बोलेगा। तो इन तीनों चीज नहीं करेगा तो वह पार्टिसिपेशन भी नहीं करेगा। पार्टिसिपेशन भी नहीं किया, और जब पार्टिसिपेशन भी नहीं किया तो उसका लर्निंग क्या होगा बताना, जीरो जीरो होगा। होगा। जीरो हो गया। जीरो। तो हमको पता चल गया कि अटेंशन अगर लो रखेंगे तो पार्टिसिपेशन भी लो होगा, और परसेप्शन वहां भी से लो हमारा क्या होगा। होगा, नो लर्निंग होगा। नो लर्निंग होगा। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, नहीं से नहीं। कोई डाउट तो नहीं है ना। डाउट नहीं है। ठीक है, क्लास में बोर तो नहीं हो रहे हो। नहीं नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब सीन 4 में बोलता है क्या, सब गुरुजी बोले चलो बच्चों हाथ खड़ा करो, सॉल्व करो दिस प्रॉब्लम को। सारा बच्चा देखो हाथ खड़ा कर दिया ना, सर हम सॉल्व करेंगे हम जी सॉल्व करेंगे। लेकिन एकमात्र गुल्लू है, वो गुल्लू क्या है, वो हाथ ही नहीं खड़ा किया है। हाथ नहीं खड़ा किया गुल्लू से। तो टीचर पूछते हैं, क्या पूछते हैं टीचर से, अरे गुल्लू रुक जाओ, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ना, ठीक दिख रहा है ना स्क्रीन पे। जी गुल्लू, सर। यू टेल द आंसर, तुम हाथ नहीं खड़ा होकर आंसर बता। तो गुल्लू क्या बोलता है, गुल्लू बोलता है सर ब्रो आई डिड नॉट इवन स्टार्ट राइटिंग ये। बोलता है सर हम तो पड़ोसी का इंतजार कर रहे हैं, वह जैसी लिखेगा हम लिख देंगे। तो पड़ोसी बोलता है अरे यार हम तो लिखना चालू ही नहीं किए हैं। तो गुल्लू बेचारा फंस गया, वह आंसर कैसे देगा, उसको तो नकल करने का आदत था। अब ब्रो आई डिड नॉट इवन स्टार्ट राइटिंग इट। अब पूरा क्लास हंसने लगा, अरे भाई ये तो देखो नकल कर रहा है, गुल्लू का हालत क्या है, खराब हो गया। अब मेरा क्या होगा। अब गुरुजी हैं, ये क्या किया, माथा पकड़ लिए, बोले बेटा विदाउट अटेंशन यू नाइदर लिसन, तुम ना तो सुन सकते हो, नॉर अंडरस्टैंड, ना तो समझ सकते हो, नॉर आंसर, ना तो जवाब दे सकते हो। फिर बोलते हैं एंड जीरो पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन तेरा जीरो हो गया, और जब जीरो हो गया तो तुम्हारा लर्निंग भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मोरल क्या पता चला, इसका मोरल पता चला कि लो अटेंशन रखने से पार्टिसिपेशन लो होगा, और पार्टिसिपेशन लो होने से हमारा क्या होगा, नो लर्निंग। क्या होगा, लर्निंग। नो लर्निंग नो होगा। लर्निंग। अब नो अगला लर्निंग। देखो, बिना ध्यान का फीडबैक और इवोल्यूशन बेकार होता है, जानती हो कैसे। इसी बीच में क्या हुआ, ये तो हंसते खेलते क्लास हमारा चल रहा है, कब मार्च आ जाएगा कहना मुश्किल है। उसी तरह से इसका क्या हुआ, मिड टर्म का एग्जाम हो गया। तो गुल्लू की कॉपी देखते ही हर एक टीचर की एक ही आवाज निकली, जो क्लास में ध्यान नहीं देता है उसी कॉपी में सिर्फ हवा भरी रहती है। गुल्लू का कॉपी पूरा खाली था, चाहे एसएसटी हो चाहे मैथ हो चाहे वो, हर एक टीचर सब कॉपी देख के बोल देते थे कि सर कॉपी में खाली हवा भरा है। तो गुल्लू पूरी तरह से क्या किया, फेल कर गया। और उसकी माँ बोलती है क्या बेटा,
किसान को हल चलाते समय ध्यान देना चाहिए, ड्राइवर को रास्ता देखने में ध्यान देना चाहिए, उसी तरह से स्टूडेंट जो होता है उसको टीचर की बात सुनने में क्या लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान देना ध्यान चाहिए। लगाना चाहिए। है ना। क्यों क्यों ध्यान लगाना चाहिए? क्योंकि अगर भी किसान हल में ध्यान नहीं लगाएगा तो फसल बर्बाद होगा, ड्राइवर अगर रास्ता में ध्यान नहीं लगाएगा तो उसका एक्सीडेंट होगा, उसी तरह से पढ़ने वाला बच्चा अगर टीचर की बात को ध्यान नहीं लगाएगा तो क्या बर्बाद होगा, बता सकते हो? फेल हो जाएगा। एग्जाम में फेल हो भविष्य जाएगा। बर्बाद हो जाएगा उसका। तो ये बात गुल्लू के दिल में क्या गई, बैठ गई। क्या हो गई, बैठ गई। तो तुम लोगों में जब ये बात बैठ गई तो तुम लोगों को भी अपने दिल में ये बात बिठा लेना है और तय करना है, सभी बच्चों को क्या तय करना है, आज के बाद क्लास में तुम अपनी नजर को, अपनी दिमाग को और अपने दिल को कहाँ पे लगाओगी, टीचर की बात पर लगाओगी, टीचर की है ना। और जब ऐसा तय कर जी लिया गुल्लू तो अगला टेस्ट में जो गुल्लू 100 में 12 लाता था, 100 में कितना नंबर लाया, 78 नंबर लाया। जब 78 नंबर लाया तो पूरी क्लास क्या बोली, अटेंशन बदल दे, तो तेरा रिजल्ट भी बदल जाता है। बदल तुम्हारा जाएगा। अटेंशन अगर भी बदल जाएगा तो अटेंशन कैसे बदलेगा भाई, मेरा क्लास खाली करो ना भाई 4 बजे से, है ना, हम नहीं ले चाहे जी नहीं ले, तुम 4 बजे से क्या करो, पढ़ाई चालू करो। उसके बाद में 4 बजे से क्या करो, अपना नोट्स चालू करो। अगर यदि हम क्लास नहीं लेते तो डायरेक्ट हमको फोन करो, हम कुछ बुरा नहीं मानेंगे, जैसे आज रायमनी फोन की है ना, डायरेक्ट कॉल करो, सर क्लास लीजिए। तुम इतना खाली क्या करो, प्रयास करो, इतना में तुम क्या करो, अटेंशन लगाओ, तो तुमको रिजल्ट क्या आएगा पता है। जेटेट में 150 नंबर का जेटेट है, तुम्हारा 150 में कितना नंबर आएगा, 138 नंबर आ जाएगा। और सबका चेहरा खिल जाएगा गुल्लू के जैसा, लास्ट में गुल्लू खिल गया ना, जी वैसे ही चेहरा खिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या देखते हैं कि ध्यान वो चाबी है जो दिमाग के दरवाजे को खोलती है। उसके बिना लर्निंग सिर्फ एक शोर है, उसके साथ लर्निंग क्या बन जाती है, एक ताकत बन जाती है, कब, जब हम लोग ध्यान लगाते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए तुम लोगों से, तुम लोग को ये वाला चैप्टर में। तो अभी फिलहाल देखो एक दो को हल्का सा हम सैंपल दिखा देते हैं, है ना, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। जी ये पहला वाला प्रश्न क्या था, पूछती है ना कि प्रकाश क्या है, यही ना पूछी थी, प्रकाश क्या है, तो गुल्लू ने गलत जवाब दिया। तो यह कौन सा मेंटल प्रोसेस की कमी को दिखाता है, बता सकती हो? ध्यान। नो टेंशन। देखो, यह परसेप्शन की कमी को दिखाता है, ध्यान की कमी को दिखाता है। परसेप्शन का मतलब देखो, हिंदी में दिक्कत होगा, कहीं ध्यान है कहीं ग्रहण है, तुम लोग अंग्रेजी वाला टर्म को जी याद रखो। किसकी कमी दिखा रहा है, परसेप्शन को। तो परसेप्शन होता क्या है भाई, तो परसेप्शन क्या होता था हम अच्छे से बता दिए हैं। परसेप्शन का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं या जो हम दिखा रहे हैं उसको इंद्रियां क्या करती है, पहचानती है, पहचान करके अपने दिमाग तक सही ले जाती है, यही ना परसेप्शन है। अब मान लो हम तुमको एक जी अभी फोटो बना के दिखाए थे, बोले थे कि बताओ ये किसका आंख है ना। एक तरफ हम लोग लिखे थे इंसान, और एक तरफ लिखे थे जानवर, और एक तरफ लिखे थे जानवर ट्रक। तो तुम लोग को ये याद है तुम लोग निर्जीव। क्या बताई थी, तुम लोग क्या बताए थे इसका आंसर, इंसान का। इंसान। यानी कि सबसे पहले इंद्रियां क्या किया, इसको पहचान लिया, पहचानने के बाद दिमाग तक क्या किया, इसको सही तरीके से ले गया, तो यही ना हमारा परसेप्शन है। जी जी तो कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, इंफॉर्मेशन जो है वह दिमाग तक नहीं पहुंचता है, और वहां लर्निंग रुक जाएगा। इसलिए तुमको अटेंशन होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, परसेप्शन होना चाहिए। परसेप्शन। अच्छा ठीक है भैया, तो हम लोग थोड़ा फास्ट जाते हैं, है ना, इसको छोड़ दो, डिटेल तो बहुत अच्छा है, जी डिटेल डाल दिए थे। तो डिटेल में देखो, स्टोरी में क्या डाले थे कि प्रकाश क्या है, तो गुल्लू बाहर सड़क में देख रहा था, वह चिड़िया को गिनती कर रहा था, ध्यान इधर उधर भटका रहा था। तो टीचर की आवाज उसे कानों तक पहुंची तो थी, लेकिन आधी अधूरी पहुंची थी। तो वह क्या सोचा, दिमाग ने उस आवाज को महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में ग्रहण नहीं किया। यही तो है परसेप्शन का फेलियर। तो परिणाम क्या हुआ, वह मजाकिया जवाब दे बैठा कि सर प्रकाश तो किराने वाले का बेटा है। बेटा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाओ दूसरा में। परसेप्शन की कमी, देखो परसेप्शन की कमी क्यों है, तो क्योंकि लर्निंग का पहला चरण ही क्या होता है, परसेप्शन होता है।
लर्निंग का फ्लो चलता है, कैसे चलता है? सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, फिर अटेंशन आएगा, फिर परसेप्शन आएगा, फिर इनकोडिंग होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग। जैसा हम समझा रहे हैं, या हम तुमको सीडी भी पढ़ा रहे हैं तो स्टिमुलस है। तुम्हारा अटेंशन अगर सोने में है तो परसेप्शन क्या होगा? सोने सोने में। और तुम इनकोड कर पाओगे मेरी बात को? नहीं, तुम खाली नींद में चली जाओगे, तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग जीरो होगा और रिकॉल भी नहीं हो पाएगा। तो परसेप्शन ही नहीं होता है वहां पे जब तुम्हारा ध्यान नहीं होता है। अच्छा ठीक है, इसको हटा दो। दूसरा वाला, एक दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो। मैडम ने कहा था कि अटेंशन मेमोरी का दरबान होता है ना? तो यह कथन किस स्थिति में पूरी तरह से सिद्ध होता है, बता सकती हो? कि अटेंशन जो है मेमोरी का दरबान होता है। गेट कीपर के ऊपर से हाँ, इनकोडिंग स्मृति को जानकारी में जमा करने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। और यह कहानी में तब सिद्ध होता है जब हम्म गुल्लू क्या बोलता है, फोटोसिंथेसिस को याद नहीं रख पाता है। तो इनकोडिंग क्या होता है? हम्म वर्ड तो आ गया इनकोडिंग, भारी भरकम, जैसे आज क्लास चंपा और किरण को नहीं समझ में आता होगा, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में चले जा रहे हैं। इनकोडिंग क्या होता है? तो देखो, जो हम सुनते हैं और देखते हैं उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? इनकोडिंग। तो इनकोडिंग कब होगा? जब बच्चा ध्यान दे, जब बच्चा एक्टिव रहे और इंफॉर्मेशन को कैसा समझे, वह इंपॉर्टेंट समझे। याद रखना कि अटेंशन को गेटकीपर ऑफ मेमोरी बोलते हैं। कौन सी जानकारी दिमाग के कमरे में घुसेगा और कौन बाहर खड़ा रखेगा, यह डिसाइड कौन करता है? अटेंशन करता है। मेमोरी। हाँ, ठीक है। इस जैसे मान लो इसको हम लोग डिस्कस करें कि रहने दे, बताना ये सब चीज। कर दीजिए सर। ठीक है, देखो, जैसे कि गुल्लू का ध्यान इधर उधर था ना, थोड़ी देर में बेंच के में कभी पड़ोसी में, तो अटेंशन तो टूट रहा था गुल्लू का। लेकिन जब टेस्ट आया और मैडम सवाल पूछी, क्या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यही ना पूछी थी मैडम, तो गुल्लू जी क्या बोला था? गुल्लू बोला था, मैडम ने हरी भरी चीजों के बारे में कुछ बताया था लेकिन हमको याद नहीं है, सॉरी मैडम। तो असल समस्या क्या थी? वह ठीक से बैठा नहीं था क्लास में, ठीक से आवाज नहीं सुना था, और दिमाग तक वह उसका परसेप्शन नहीं हुआ था। इसीलिए मेमोरी के रूप में वह जमा नहीं कर पाया, नहीं वह इनकोडिंग नहीं कर पाया, सूचना को इनकोड नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मेमोरी को दरबान क्यों कहते हैं? तो जैसे किसी बड़े घर में दरबान तय करता है ना कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसी तरह से अटेंशन तय करता है कौन सी जानकारी लॉन्ग टर्म में जाएगी और कौन सी बाहर मेमोरी रहेगी। अगर यदि मान लो अटेंशन सो गया है तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जाएगा, बच्चा भूल जाएगा और एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर टीचर ने 5 बार बोला टुमारो टेस्ट चैप्टर 4 चैप्टर 5, तो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था। अगले दिन टेस्ट में वही बच्चा बोला मैम टेस्ट आज है, किसने बताया? देखो, तुम लोगों के साथ भी होता होगा, सैटरडे संडे क्लास होगा क्या? जबकि कई बार बोलती है कि मार्च तक सैटरडे संडे मंडे रोज दिन खाओ अंडे, सारा दिन क्लास होगा। तो इन्फॉर्मेशन तो जी था लेकिन अटेंशन नहीं था। अटेंशन नहीं था तो तुम्हारा इनकोडिंग नहीं हुआ, जब इनकोडिंग नहीं हुआ तो मेमोरी में नहीं हुआ। रिजल्ट क्या? स्टोर नहीं हुआ। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। हो गया ना कंफ्यूजन? हमको लड़के बोलती सर हम ना अटेंड क्लास, पता नहीं था, जी हमको लगा संडे है ना आज आप क्लास नहीं लीजिएगा। तो वहां क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गया, यानी इनकोड नहीं कर पाया। जैसे कि देखो, हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, रात को दाल गैस पर जल रही है, देख लेना है ना, आप टीवी में मैच देखते रह गए लेकिन ध्यान नहीं दिया और दाल क्या हो गई? जल गई। तो देखो, जल तुमको आवाज गई। दिया था लेकिन दिमाग उसको क्या किया? दाल स्टोर नहीं किया। तो दाल बेचारा जल रहा है, दाल बोल रहा है बचाओ बचाओ, लेकिन तुम उसको इनकोड नहीं कर रही है कि कोई तुमको बचाने के लिए बोल रहा है। अब मजबूरी होकर के दाल बेचारा क्या होता है? जल जाता है, तुम काम भूल गई। इसीलिए अटेंशन को क्या बोलते हैं? गेट कीपर। यानी कि दाल बोल रहा है घुसने दो, बचाने का आवाज को दिमाग में घुसने दो, और अटेंशन सो गया तो दिमाग में घुसा नहीं आवाज, बचाने का चिल्लाहट नहीं किया, दाल बेचारा जल गया। अटेंशन हमारा गेटकीपर के जैसा काम करता है। अगला देखो हम लोग, अगला वाला है कि कहानी में गुल्लू के लोकतंत्र का मतलब पास हो जाना वाले जवाब से कौन सी मानसिक प्रक्रिया की कमी दिखाई देती है, और यह कमी सीखने को कैसे प्रभावित करती है? यही ना हमारा क्वेश्चन था।
तो देखो यहाँ पे कैसा जी है ना। सबसे पहले हमारा कमी क्या था, मीनिंग मेकिंग, है ना। यानी मीनिंग मेकिंग का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे तुम समझती हो, कैसे उसका अर्थ निकालती हो, और दिमाग में एक कॉन्सेप्ट कैसे बनाती हो। सिर्फ सुन लेना लर्निंग होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। बल्कि याद कर लेना भी लर्निंग नहीं होता है, सुनना भी लर्निंग नहीं होता है। तो भैया असल लर्निंग क्या होता है? तो असल लर्निंग तब होता है जब बच्चा मीनिंग को समझ ले। और कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, जैसे सुनो तुम लोग बहुत अच्छा समझा रहे हैं। कई लोग क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, क्या करेंगे, पूजा क्या पाठ, पाठ। और क्या करेंगे, नारियल। और गांव देहात में जाते हैं ना, तो गांव देहात में अरे बाप रे, गांव में मत जाइए सर, वहां तो लोग मंत्र फूक देगा। क्या करेगा? मंत्र फूक देगा, और मंत्र। मंत्र फूक कर आपको क्या बना देगा, बीमार बना देगा। तो भैया मंत्र फूक कर बीमार बना देना, यानी कि तुम उसका मीनिंग गलत निकाल रही हो। ऐसा कोई मंत्र है क्या जो फूक देने से आदमी को बीमार कर दे? अरे नहीं। तुम लोग जवाब दो ना भाई, फिर गांधी जी वाला क्यों बन रहे हो? नहीं हाँ, सर। है ना। तो मंत्र फूकने से कोई बीमार नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा अटेंशन नहीं है। जब हमारा अटेंशन नहीं है तो हमारा क्या नहीं हुआ, परसेप्शन भी नहीं हुआ। और जब परसेप्शन। परसेप्शन नहीं हुआ तो हम लोग उसका गलत व्याख्या, उसकी आडंबर, उसका वो ढकोसला, उसका झूठ में फंस गए ना। बोल देंगे अरे गाँव नहीं जाना है, मंत्र फूक देगा। मंत्र फूकने से क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, वो आदमी क्या करेगा, लूट लेगा हमको। तो देखो यहाँ पे वह असल लर्निंग नहीं है। तो असल लर्निंग किसको कहते हैं? सिर्फ सुनना नहीं है असल लर्निंग, याद करना भी नहीं है। असल लर्निंग है मीनिंग को समझना। मीनिंग को समझने का मतलब, कोई दुनिया में ऐसा मंत्र पैदा ही नहीं हुआ है जिसको कोई फूक दे, और फूक देने से तुम क्या हो जाओ, बीमार हो जाओ। तो बीमार। भैया मंत्र के डर से तुम गांव जाना छोड़ दोगे क्या, बताना? नहीं नहीं। सर। नहीं ना छोड़ेंगे। हम तो अपना क्या करेंगे, जो भी काम है वो तो करेंगे, गांव जाएंगे, चाहे कोई मंत्र फूके, चाहे कोई कुछ भी फूके। अच्छा चलो आ जाओ, अगला वाला मानते हैं हम लोग। तो ये तो ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से तुमको समझा दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, लोकतंत्र क्या है? तो गुल्लू ने आत्मविश्वास से कहा कि जब टीचर पढ़ाए और स्टूडेंट ना पढ़े फिर भी पास कर जाए, यही लोकतंत्र है। तो कहानी तो बड़ा मजेदार था कहानी। तो इसमें क्या हुआ कि वह शब्द को पहचानता है, डेमोक्रेसी, लेकिन अर्थ तो गलत निकाल लिया। उसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं समझा है, और अपने दिमाग से कुछ भी मीनिंग बना लिया है। तो इसीलिए वहां उसका परसेप्शन ही नहीं हुआ। परसेप्शन नहीं हुआ तो उसका लर्निंग भी नहीं हुआ। हुआ। यानी कि हम लोग क्या समझे कि अर्थ निर्माण जो होता है वह टोटल फेलियर हो गया उसका। तो मीनिंग मेकिंग क्यों जरूरी है, बता सकती हो? किसी भी मायने का अर्थ समझना क्यों जरूरी है? देखो, लर्निंग खाली इंफॉर्मेशन डालना नहीं होता है। जब तुम लर्निंग पढ़ोगी तो किसी भी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो फूकने से बीमार कर दे। और वही जब अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तब तुमको कॉन्सेप्ट का जन्म होगा कि वो आडंबर है, वो दिखावा है, वो छलावा है, वो हमको डरा रहा है, वो लूट रहा है। इसीलिए अगर बच्चा अर्थ नहीं बना पाता है तो कॉन्सेप्ट गलत बनेगा, और गलत कॉन्सेप्ट लंबे समय तक रहेगा। और फिर बाद में लर्निंग भी क्या बनेगा, गलत फाउंडेशन के साथ खड़ा हो जाएगा। यानी कि गलत मीनिंग बनाओगी तो लर्निंग तो होगा, लेकिन कैसा लर्निंग होगा, गलत वाला लर्निंग होगा। तो बताओ भाई, हमको मीनिंग सही बनाना है कि गलत बनाना है? सही सही बनाना। बनाना। सही बनाना है। अब देखो, यह सिर्फ याददाश्त की समस्या से क्यों नहीं है। देखो, गुल्लू ने शब्द सुना भी था, गुल्लू को शब्द याद भी था, लेकिन गुल्लू सही अर्थ नहीं बना पा रहा था। तो यह मेमोरी की कमी नहीं है, यह क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी कि वह सही कॉन्सेप्ट अर्थ इन्फॉर्मेशन। नहीं निकाल पाया। क्लास हम लोगों का कमी है। यूजफुल है कि यूजलेस है, बताओ जी? यूजफुल है। बोल। यूजफुल, मजा सीडीपी पढ़ने में। हाँ ठीक है, सर, टाइम हो गया है। टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, तो टाइम हो गया तो अभी हम लोगों का क्लास को इतना ही रोक देते हैं, है ना। क्लास को रोक देते हैं, ये वाला हमारा नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। एमसीक्यू मात्र 4 देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, तो कभी ज्यादा नहीं पढ़ाएं, जितना देंगे उतना ही एमसीक्यू बना लेना, 4 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। जी। जी सर। फिर हम लोग अगला मिलेंगे, रात वाला क्लास होगा, लिंक आगे पीछे जाएगा, कभी 7:30 कभी 8, ऐसा आगे पीछे होगा। 7 से 8 के बीच में जैसी भी किसी
गलती हो जाएगा हम लिंक भेज देंगे, है ना, उससे मिलना। जी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तब तक पढ़ाई करो। टाटा बाय बाय।